ओम शांति। आज 30/4/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे। बाबा हमें क्या बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं? पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अभी तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ थे, अभी उत्तम पुरुष बन रहे हैं। सबसे उत्तम है देवताएं। सबसे उत्तम कौन है? देवताएं। प्रश्न है, यहां तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? यहां पर तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर है, यहां देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा हैं। सतयुग में ये अभ्यास करना पड़ेगा कि हम आत्मा हैं। किसी को भूलने का अभ्यास करना पड़ेगा। वहां देह को भूलो, देह के संबंधियों को भूलो। सबसे ज्यादा मुश्किल किसमें आती है? हमें इसी में तो आती है सबसे ज्यादा मुश्किल। और ये मुश्किल वहां नहीं होगी, क्योंकि वहां सब नेचुरल होगा। अपने आप को आत्मा समझना वहां नेचुरल होगा। वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि हम अपने को आत्मा समझें। अभी यही मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा हैं। हमें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ना है, नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से यानी कल्प कल्प के बाद, फिर से यानी कि कल्प कल्प के बाद, इसको कहा जाता है फिर से दूर देश का रहने वाला आए हैं देश पर आए। यह सिर्फ उस एक के लिए ही गायन है, उनको ही सब याद करते हैं। वह है विचित्र, उसका कोई चित्र नहीं है, वो विचित्र है। उनका कोई चित्र नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्या कहेंगे? देवता। भगवान नहीं कह सकते, परमात्मा नहीं कह सकते। शिव भगवानुवाच कहा जाता है। जब शिव कहते हैं तो भगवानुवाच कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, पंडित लोग भी जो कथाएं वगैरह करते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। और जब शिव कहेंगे तो शिव परमात्माय नमः। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में है कि शिव अलग है और शंकर अलग है। शिव भगवानुवाच कहा जाता है। वह रहते हैं परम धाम में, उनको सुख धाम में कभी बुलाते नहीं। बुलाया कभी? जब हम सुख धाम में थे तो हमने बाबा को बुलाया कभी? दुख धाम में ही बुलाते हैं। वह आते भी हैं संगम युग पर। यह तो बच्चे जानते हैं, सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो। मध्यम कनिष्ठ वहां नहीं होते, वहां सब पुरुषोत्तम होंगे। उत्तम ते उत्तम पुरुष यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण है ना। इन्हों को ऐसा बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा है। श्री श्री ही श्री बना सकता है ना। जो स्वयं श्री श्री नहीं है
वह श्री कैसे बनाएगा? श्री श्री किसको कहेंगे? शिव बाबा को ही कहेंगे। आजकल तो सन्यासी आदि भी अपने को श्री श्री कह देते हैं, कितने सारे श्री लगा देते हैं, श्री 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 1008, 108, कुछ भी बोल देंगे। तो बाप ही आकर इस सृष्टि को पुरुषोत्तम बनाते हैं। सतयुग में सारे सृष्टि में उत्तम से उत्तम पुरुष रहते हैं। सब सतयुग में जितने भी सब रहने वाले होंगे, सब कौन होंगे? उत्तम से उत्तम पुरुष। उत्तम से उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क इस समय तुम समझते हो। वहां तो ये फर्क भी नहीं पता होगा कि अभी हम उत्तम हैं, कभी हम कनिष्ठ भी थे, ये भी नहीं मालूम होगा। अभी तो सारा मालूम है ना, अभी हमको फर्क मालूम है, उत्तम से उत्तम क्या है, कनिष्ठ क्या है, मध्यम क्या है, क्योंकि अभी तो हम बन रहे हैं ना, तो हमें मालूम है। कनिष्ठ मनुष्य अपनी निचाई दिखाते हैं, कैसी हरकतें करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कनिष्ठ हैं, ऐसी नीची नीची गिरी हुई हरकतें करेंगे। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। हम भी क्या थे पहले? कनिष्ठ ही तो थे, तो हमारी भी हरकतें कैसी थी? वैसी ही थी। और अभी जब कोई ऐसी हरकतें करता है तो हम समझ जाते हैं ना ये कनिष्ठ है, और हम तो वैसी हरकतें नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम तो कनिष्ठ से उत्तम बन रहे हैं। तो उत्तम बनने वाले कनिष्ठ वाली हरकतें क्यों करेंगे? और हमारे आसपास कर रहे होंगे, तो ऐसे थोड़ी ना उनको देखकर हम भी करने लग जाएंगे। क्योंकि हमको मालूम है वो कनिष्ठ हैं, उनको नहीं मालूम कि वो कनिष्ठ हैं। उनको थोड़ी ना पता है अपना कि हमारे में क्या कमियां हैं या हम कौन हैं। और जिनके लिए हम कह रहे हैं या जिनके लिए हम अपशब्द बोल रहे हैं या खराब बातें यूज कर रहे हैं, वो क्या बन रहे हैं वो जानते नहीं। जानते होते तो बोलते क्या है? सोचो, जिन देवताओं के सामने जाकर मंदिर में सिर झुकाते हैं, आरतियां गाते हैं, मन्नत मांगते हैं, उनको पता चल जाए कि यही तो है वो देवताएं, तो हमारे लिए कुछ बोलेंगे फिर? हैं? फिर तो नहीं बोलेंगे ना, उनको मालूम नहीं, तो बुरा मानना है उनका। जिनको कुछ पता ही नहीं, उनका क्या ही बुरा मानना, अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो। यह है ही संगम युग, तुमको खातिरी है कि यह पुरानी दुनिया नई बनती है। पुरानी सो नई, नई सो पुरानी जरूर बनती है। नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाप है ही सच्चा सोना। बाबा तो सच्चा सोना है, सच कहने वाला। उनको ट्रुथ कहते हैं, सब कुछ सत्य बताते हैं। यह जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, यह झूठ है। जो ऐसा कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, ये झूठ है। अब बाप कहते हैं झूठ नहीं सुनना है झूठ, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। राज विद्या की बात अलग है, वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। दूसरा जन्म लिया फिर नए सिर पढ़ना पड़े, वह है अल्पकाल का सुख। यह है 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए। जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो तो अल्पकाल की है। शरीर छूट गया, पढ़ाई भी खत्म हो गई, नया जन्म लेंगे, नया शरीर मिलेगा, तो नए सिर पढ़ना पड़ेगा। और यहां जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो कितना चलेगी? 21 जन्म चलने वाली है। 21 पीढ़ी के लिए, 21 जन्म के लिए यह पढ़ाई है। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। यहां तो देखो कैसे अकाले मृत्यु होती रहती है। कभी भी कोई भी शरीर छोड़ देता है ना, तो कहेंगे ना अकाले मृत्यु। ज्ञान में भी मर जाते हैं, ऐसे नहीं कि जो ज्ञान में है वो उनकी अकाले मृत्यु नहीं होगी, उनकी भी हो सकती, जैसा पार्ट है वैसे होगा।
तुम अभी काल पर जीत पहन रहे हो, पहनी नहीं है, अभी पहन रहे हैं। जानते हो वह है अमरलोक और यह है मृत्युलोक। तो मृत्युलोक में तो कोई भी कभी शरीर छोड़ सकता है। वहां तो जब बूढ़े होते हैं तब साक्षात्कार होता है, हम यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे। तो क्या होती है इस बात की? खुशी होती है, ना कि दुख। शरीर छोड़ते हुए दुख नहीं होता है और ही खुशी होती है। बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे। नया शरीर मिले तो वह अच्छा ही है ना। पुराना शरीर बूढ़ा हो गया तो नया मिले तो अच्छा ही है, तो खुशी की बात है। बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहां तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए मेहनत लगती है, छूटता नहीं है, छोड़ने चाहते हैं, है ना। इतना परेशान हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, इतनी बीमारियां लग जाती हैं, इतनी परेशान हो जाते हैं, छोड़ना चाहते हैं शरीर, लेकिन छूटता नहीं है। यहाँ की मेहनत फिर वहां कॉमन हो जाती है, वहां मेहनत नहीं लगती है। यहां देह सहित जो कुछ है सबको भूलना है, सब कुछ भूलना है देह सहित। जब देह को ही भूलना है तो बाकी क्या ही बचा। अपने को आत्मा समझना है, इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, नया शरीर लेना है। आत्मा सतो प्रधान थी तो सुंदर शरीर मिला। आत्मा जब सतो प्रधान थी तो कैसे शरीर मिले? सुंदर सुंदर शरीर मिले। फिर काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान हो गए तो शरीर भी सांवरा मिलता है। सुंदर से श्याम बन गए। कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, फिर उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? चित्रों में भी कृष्ण का चित्र सांवरा बना देते हैं। चित्र दिखाते हैं कृष्ण के तो उसमें भी सांवरा दिखा देंगे, परंतु अर्थ नहीं समझते। सांवरा क्यों कहा? अर्थ नहीं जानते क्या अर्थ है। क्योंकि वही आत्मा, आत्मा वही है। कृष्ण के जन्म में तो वो सतो प्रधान थी, तब थोड़े ना उसका शरीर सांवरा था। वही आत्मा जब जन्म लेते लेते अंत में पहुंचती है, कलयुग में पहुंचती है, तब सांवरी बनती। सांवरी बननी द्वापर से शुरू हो जाती है, फिर कलयुग अंत तक तो सांवरी बन जाती है ना एकदम। तो शरीर भी फिर सांवरा मिलता है जब आत्मा सांवरी बनती है। अभी तुम समझते हो सतो प्रधान थे तो सुंदर थे। जब सतो प्रधान थे तो सुंदर थे। अभी तमो प्रधान श्याम बने हैं। सतो प्रधान को पुरुषोत्तम कहेंगे, तमो प्रधान को कनिष्ठ कहेंगे। सतो प्रधान पुरुषोत्तम, तमो प्रधान कनिष्ठ। बाप तो एवर प्योर है, बाबा के लिए तो क्या कहेंगे? वो तो एवर प्योर है। वह आते ही हैं हसीन बनाने। जब आत्माएं काली बन जाती हैं तब उनको सुंदर बनाने आते हैं। मुसाफिर है ना, कल्प कल्प आते हैं। नहीं तो नई दुनिया को, सॉरी, नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाए? अगर बाबा ना आए तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाए? तो आना पड़े ना कल्प कल्प। यह तो पतित छिछी दुनिया है। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। अब तुम जानते हो, बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। फिर से देवता बनने लिए हम सो ब्राह्मण बने हैं। क्योंकि फिर से हमें देवता बनना है तो हम फिर से क्या बने हैं? अभी ब्राह्मण बने हैं। क्योंकि जब ब्राह्मण बनेंगे तभी देवता बने। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। दुनिया यह नहीं जानती है कि अब संगम युग है। हम तो संगम युग पर हैं, लेकिन दुनिया थोड़ी ना इन बातों को जानती है। दुनिया जानती है कि संगम युग चल रहा है, मालूम ही नहीं है किसी को। शास्त्रों में लाखों वर्ष कल्प की आयु लिख दी है, तो समझते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है। लाखों वर्ष कल्प की आयु समझ ली तो क्या समझते हैं? कलयुग तो अभी छोटा सा बच्चा है।
अभी तुम दिल में समझते हो हम यहां आए हैं उत्तम ते उत्तम कलयुगी पतित से सतयुगी पावन मनुष्य से देवता बनने के। ग्रंथ में भी महिमा है। क्या महिमा है? मूत पलीति कपड़ धोए। कितने गंदे हो गए थे ना। परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी अर्थ नहीं समझते हैं। इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। तुम उस बाप के सामने बैठे हो। बाबा इस समय आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करता है और हम उस बाप के सम्मुख बैठे हैं। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। यह रचता और रचना की नॉलेज और कोई नहीं जानता। बाप ही ज्ञान का सागर है। वह सत्य है, चैतन्य है, अमर है, पुनर्जन्म रहित है, शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर है। उनको ही बुलाते हैं कि आकर यह वर्षा दो। उनको हम बुलाते हैं कि हे पतित से पावन आओ, आकर हमको फिर से पावन बनाओ। कितने जन्मों से बुला रहे हैं, है ना, जन्मों जन्मों से बुलाते आ रहे हैं। और अब वही पिता हमको पतित से पावन बनाने आया हुआ है। तुमको अभी बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे हैं। आए हैं तो थोड़ा कुछ थोड़ी ना देकर जाएंगे। बेहद का बाप है तो वर्षा भी बेहद का ही देगा। यह है अविनाशी पढ़ाई। पढ़ाने वाला भी अविनाशी बाप है। आधा कल्प तुम राज्य पाते हो, फिर रावण राज्य होता है। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। प्राणों से प्यारा एक बाप ही है। प्राणों से प्यारा है या प्राण प्यारे हैं? बाबा प्यारा है, क्योंकि वही तुम बच्चों को दुख से छुड़ाए अपार सुख में ले जाते। इसीलिए वो कौन है? प्राणों से भी प्यारा बाबा है। तुम निश्चय से कहते हो वह हमारा प्राणों से प्यारा पारलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र इनको याद करते हैं, क्योंकि आधा कल्प के लिए दुख से छुड़ाए शांति और सुख देने वाला बाप ही। आधा कल्प के लिए जो दुख से छुड़ा सकता है, आधा कल्प के लिए जो भरपूर सुख और शांति दे सकता है, वो केवल बाप ही है। तो प्राणों से प्यारा हुआ ना। तुम जानते हो सतयुग में हम सदा सुखी रहते हैं। जानते हैं ना, सतयुग में जाएंगे तो वहां सदा सुखी रहेंगे। बाकी सब कहां चले जाएंगे? हम तो सतयुग में जाएंगे, बाकी सब कहां जाएंगे उस समय? बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। फिर जब रावण राज्य आता है तो फिर दुख शुरू होता है। 2 युग तो हम भरपूर सुख और शांति में रहते हैं। फिर द्वापर से रावण राज्य आता है। जब रावण राज्य आता है तब दुख की शुरुआत होती है। दुख और सुख का खेल है। मनुष्य समझते हैं यहां ही अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है। मनुष्य तो सोचते हैं थोड़ा सा सुखी हो गए तो सोचते हैं बड़ा सुख है, स्वर्ग में। हम तो दुखी हो गए तो रोने लग जाते हैं, हम तो नरक में हैं। परंतु नहीं, तुम जानते हो स्वर्ग अलग है और नरक अलग है। स्वर्ग की स्थापना बाप रावण करते हैं और नरक की स्थापना बाप राम करते हैं। स्वर्ग की स्थापना कौन करता है? बाप राम करते हैं और नरक की स्थापना रावण करते हैं, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। परंतु क्यों जलाते हैं? क्या चीज है? कुछ जानते नहीं। जलाते तो हैं, लेकिन क्यों जलाते हैं? है क्या चीज वो? कुछ नहीं जानते।
कितना खर्चा करते हैं, कितनी कहानियां बैठ सुनाते हैं। राम की सीता भगवती को रावण ले गया, कहानी बनाई ना बैठ करके। मनुष्य भी समझते हैं ऐसा हुआ होगा। अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो। बाबा कहते तुम तो अभी सबका ऑक्यूपेशन जान गए हो, तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं, बाप ही जानते हैं। उनको वर्ल्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे, ऐसे भी नहीं कि वो वर्ल्ड का रचयिता है, वर्ल्ड तो है ही। बाप सिर्फ आकर नॉलेज देते हैं कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ, ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा बताता है। देवताओं ने कोई से लड़ाई की क्या? राज्य पाने के लिए देवताओं ने किसी से लड़ाई लड़ी क्या? कुछ भी नहीं। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि युद्ध में कोई ने हराया, लश्कर आदि की कोई बात ही नहीं। न लड़ाई से राज्य लेते हैं, ना ही लड़ाई से राज्य गंवाते हैं। ना तो देवताओं ने किसी से लड़ाई करके राज्य लिया और ना ही कोई देवताओं से लड़ाई करके राज्य लेगा। यह तो योग में रहे पवित्र बन पवित्र राज्य तुम स्थापन करते हो, बाकी हाथ में कोई चीज नहीं। यह है डबल अहिंसा, कोई हथियार आदि थोड़ी ना है हाथ में। एक तो पवित्रता की अहिंसा है, एक तो पवित्रता की अहिंसा, दूसरा तुम किसको दुख नहीं देते। सबसे कड़ी हिंसा है काम कटारी की, जो ही आदि मध्य अंत दुख देती है। रावण के राज्य में ही दुख शुरू होता है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। कितनी ढेर बीमारियां हैं, है ना, कितनी ढेर बीमारियां हैं। कितने प्रकार की दवाइयां निकलती रहती हैं, रोगी बन पड़े हैं। तुम इस योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते, वहां दुख व बीमारी का नाम निशान नहीं रहता। उसके लिए तुम पढ़ रहे हो। बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बना रहे हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है, कोई मुश्किल है क्या पढ़ाई? आधा पौना घंटे में सारे चक्र का नॉलेज समझा देते हैं। 84 जन्म भी कौन कौन लेते हैं यह भी तुम जानते हो। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वह है ही निराकार। सच्चा सच्चा उनका नाम है शिव। सच्चा सच्चा नाम क्या है उनका? शिव। कल्याणकारी है ना, शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याणकारी। सर्व का कल्याणकारी, सर्व का सद्गति दाता है ऊंचते ऊंच बाप। ऊंचते ऊंच मनुष्य बनाते हैं। मनुष्यों को कैसा बनाते हैं? ऊंचते ऊंच। बाप पढ़ाकर होशियार बनाए, अब कहते हैं जाकर पढ़ाओ। बाबा ने हमको पढ़ाकर होशियार बना दिया, फिर क्या कह रहे हैं? अभी जाकर तुम सबको पढ़ाओ। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है। प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आया, इस बात में ही मूंझते हैं। इनको एडॉप्ट किया, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में। इनका भी कौन सा जन्म है? बहुत जन्मों के अंत में। अब बहुत जन्म किसने लिए? किसने लिए होंगे? जरूर इन लक्ष्मी नारायण ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। इसीलिए कृष्ण के लिए कह देते हैं श्याम सुंदर। हम सो सुंदर थे, फिर 2 कला कम हुई। द्वापर में क्या हुआ? 2 कलाएं कम हो गई।
कला कम होते होते अब नो कला हो गए, कोई कला नहीं है। अभी तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कैसे बने? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह भी जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अब यज्ञ में चाहिए ब्राह्मण। तुम सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले। यज्ञ में तो ब्राह्मण चाहिए ना, तो बाबा कहते तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले। इसीलिए तुम लिखते भी हो सच्ची गीता पाठशाला। उस गीता में तो नाम ही बदल दिया है। हाँ, जिन्होंने जैसे कल्प पहले वर्षा लिया था वही आकर लेंगे। अपने दिल से पूछो, हम पूरा वर्षा ले सकेंगे? अपने दिल से पूछो। कल बहुत सारी बात पूछनी थी, पूछा सबने? पूछा था बैठ करके एकांत में, जो भी बातें बाबा ने बताई थी। आज बाबा क्या बता रहे हैं? अपने दिल से पूछो, हम पूरा वर्षा ले सकेंगे? मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो हाथ खाली जाते हैं। वह विनाशी कमाई तो साथ में नहीं चलनी है। तुम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ भर तू, क्योंकि 21 जन्मों के लिए तुम अपनी कमाई जमा कर रहे थे। मनुष्यों की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। इससे तो हम क्यों ना ट्रांसफर कर बाबा को दे दें। जो भी इस समय हम स्थूल कमाई कर रहे हैं, लास्ट में क्या होगा? सब मिट्टी में मिल जाएगी। तो इससे अच्छा क्या होगा कि क्यों ना हम उसको सफल कर लें। यहां सफल कर लेंगे तो वहां 100 गुना होकर के मिलेगी, और यही नहीं सफल करेंगे तो यहां मिट्टी में ही मिल जाएगी। जो बहुत दान करते हैं वह तो दूसरे जन्म में साहूकार बनते हैं, ट्रांसफर करते हैं ना। अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफर करते, तुमको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिलता है। वह तो एक जन्म के लिए अल्पकाल के लिए ट्रांसफर करते हैं, तुम तो ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए। बाप तो है ही दाता। यह ड्रामा में नूंद है, जो जितना करते हैं वह पाते हैं। वह इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए रिटर्न मिलता है। भक्ति में इनडायरेक्ट दान पुण्य करते थे तो भी रिटर्न तो मिलता था ना तब भी, लेकिन कितना? अल्पकाल का। अभी यह तो है डायरेक्ट। यहां तो जो भी कर रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं। अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफर करना है। इनको किनको किनको देखो, ब्रह्मा को देखो, कितनी बहादुरी की। बच्चे भी छोटे ही थे उस समय, है ना। 2 बच्चे तो छोटे ही थे ना, नारायण दादा और सूर्या बहन, दोनों छोटे ही थे, बिल्कुल छोटे छोटे, यज्ञ में ही पले वो। लेकिन जब बड़े हो गए तो कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। कहा जाओ, उन्होंने कहा हमें तो दुनिया में रहना है, तो जाओ दुनिया में करो बिजनेस, रिश्तेदार हैं, शादी भी करा देंगे, सब कराएंगे, मेरे पास तो कुछ है नहीं। कितनी बहादुरी दिखाई। तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया है। जब कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है, तो अब बाप कहते हैं वह सब हमको दो। जब तुम खुद ही कहते हो कि हमको सब कुछ ईश्वर ने दिया है, तो मेरा दिया हुआ दे दो मुझको अभी। बाबा कहते हैं हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा कहे हम तो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा ने तो फट से दे दिया, सोचा नहीं, फुल पावर दे दी। विश्व की बादशाही देने में बाबा ने कमी की? फुल पावर दे दी। हमको विश्व की बादशाही मिलती है, यह नशा चढ़ गया। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सेकंड में अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, और खुद किस नशे में हो गए? हम तो अब विश्व के बादशाह बनेंगे। 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल रही है, इस नशे में खो गए।
और सब कुछ बाबा को दे दिया, सब कुछ अर्पण कर दिया। बच्चों आदि का भी कुछ ख्याल नहीं, कुछ ख्याल किया बच्चों का? कुछ नहीं किया। देने वाला ईश्वर है तो फिर किसी का रेस्पॉन्सिबल थोड़ी रहे। ईश्वर ने दिया तो रेस्पॉन्सिबल भी किसके प्रति है? ईश्वर के। जो हमारे पास है हमको बच्चों ने दिया है क्या? जो हम बच्चों को दें, बच्चों के प्रति रेस्पॉन्सिबल रहे कि इनको हमें देना है। किसने दिया? ईश्वर ने दिया, तो हम ईश्वर को दे करके फ्री हो गए। तो बाबा ने तो कितना अच्छा सोचा, कितना बहादुर। बाबा ने क्या ना, देखो बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा बाबा को देखो कितना बहादुर, सब कुछ दे दिया। 21 जन्म के लिए कैसे ट्रांसफर करना होता है, इस बाप को, ब्रह्मा बाबा को देखो और क्या करो? फॉलो फादर करो। प्रजापिता ब्रह्मा ने किया ना, ईश्वर तो दाता है, उसने इनसे कराया। तुम भी जानते हो हम आए हैं बाप से बादशाही ले, हम भी तो बादशाही लेने आए हैं। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, आफतें ऐसी आएंगी बात मत पूछो। आफतें कैसी आएंगी कि बात मत पूछो। व्यापारियों की सांस तो मुट्ठी में रहता है, कोई झमकट ना आ जाए ना। सिपाही का मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाते हैं। आगे चल बहुत तंग करेंगे, सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे। देखो अभी हो भी गई है ना फाउंडेशन, आप घर में इतने से ज्यादा सोना नहीं रख सकते। अभी गवर्नमेंट ने फाउंडेशन कर दिया ना, इतने से ज्यादा सोना घर में नहीं रख सकते। तो बाबा ने तो पहले ही बता दिया था। बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा? पैसे ही नहीं रहेंगे तो कुछ, जो कुछ खरीद कर सको। पैसे सब क्या हो जाएंगे? सब कुछ क्या होगा? सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। लास्ट में क्या होगा? लेकिन कुछ खरीद नहीं कर सकेंगे, उससे निकाल भी नहीं सकेंगे। ऐसा भी समय होगा ना लास्ट में, नोट आदि भी चल नहीं सके। आप गड्डी लेके भी बैठे हो, नोट की गड्डी लेके बैठे हो, एक गिलास पानी नहीं मिलेगा शुद्ध, है ना? तो वो क्या होगा? सब मिट्टी में मिल जाएगा ना सब। राज्य बदल जाता है, पिछाड़ी में बहुत दुखी हो मरते हैं, बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा। अति होगी ना, अति के बाद ही तो अंत होता है। यह है खूने नाहिक खेल। नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, इससे पहले बाप से पूरा वर्षा तो लेना चाहिए, इससे पहले कि नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए, विनाश काल शुरू हो जाए बड़े स्तर पर, बेहद के स्तर पर। उससे पहले क्या कर लें? बाबा से पूरा वर्षा तो ले लें। भल घूमो फिरो, बाबा मना नहीं करता, सिर्फ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाकी आफतें बहुत आएंगी, बहुत हाय हाय करते रहेंगे। तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में एक शिव बाबा ही याद रहे, उसकी याद में ही रहकर शरीर छोड़े और कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए। यह प्रैक्टिस करनी, बाप को ही याद करना है और नारायण बनना है। यह प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। और कोई की याद आई तो नापास हुआ, और कोई याद आया बाबा के सिवाय तो क्या हो गए? नापास हो गए। जो पास होते हैं वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। विजय माला में कौन आएगा? जो पास होगा। तो अपने से पूछना चाहिए, हम बाप को कितना याद करते? ये कल का भी क्वेश्चन था, अपने आप से पूछने का कि हम बाप को कितना याद करते हैं। पूछा था कल। कल शायद कुछ कमी रह गई होगी पूछने में, इसलिए बाबा ने आज फिर से पूछ लिया कि अपने आप से पूछो, बाप को कितना याद करते हैं। कुछ भी हाथ में होगा तो वह अंत काल याद आएगा, हाथ में नहीं होगा तो याद भी नहीं आएगा। बाप कहते हैं
हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बाबा के पास है कुछ? यह हमारी चीज नहीं है। उस नॉलेज के बदले यह लो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा, नहीं तो स्वर्ग की बादशाही गंवा देंगे। तुम यहां आते ही हो किस लिए? बाप से वर्षा लेने के लिए। पावन तो जरूर बनना पड़े। बाबा से वर्षा लेना है तो पहले पहले पावन तो जरूर बनना पड़े, नहीं तो सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। बहुत सजा खानी पड़ेगी। पावन नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी और पद कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण को गोद में लेंगे। कहते हैं ना, कृष्ण जैसा पति मिले व बच्चा मिले। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं और कोई तो फिर उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। कोई तो बहुत अच्छी रीति समझते हैं, अच्छा अच्छा कहकर भी जाते हैं, चलो उतना भी ठीक है, कुछ बुरा तो नहीं बोला। कोई तो बुरा भी बोल देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर फुल पावर बाप को दे दी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफर करके फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं, कुछ भी नहीं सोचा। ऐसे ही फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी। ऐसे ही बाप को फॉलो करके 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है। दूसरा पॉइंट है, प्रैक्टिस करनी है अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज याद ना आए। ये प्रैक्टिस करनी है कि जब अंत काल हो तो सिवाय बाबा के कुछ भी याद ना आए। हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का है। बुद्धि में क्या रहे? हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का है। अलफ और बे, बस अलफ और बे, बाप और वर्षा, इसी स्मृति से पास हो विजय माला में आना है। वरदान है आज का, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी, विश्व परिवर्तक भाव। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी, विश्व परिवर्तक भाव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसीलिए अब मनसा का क्या ध्यान रखना है कि अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गंवाया। मनसा में एक संकल्प भी व्यर्थ आया तो जैसे बहुत कुछ गंवा दिया। एक संकल्प को भी साधारण बात मत समझो। एक संकल्प को भी साधारण नहीं समझना, साधारण बात नहीं समझना कि तो कोई बात नहीं, एक ही तो संकल्प चला, नहीं, साधारण बात नहीं है। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। अभी संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। वाचा और कर्मना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो संकल्प में ही स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म में योग का अनुभव होना, तब कहेंगे कर्म योगी। अव्यक्त इशारे,
कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। सदा एक स्लोगन याद रखना, ना समस्या बनेंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे। क्या स्लोगन याद रखना है? ना समस्या बनेंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे। स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान स्वरूप बनाएंगे, दूसरों को भी समाधान देंगे। यह स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी। अच्छा, ओम शांति।